प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल पे जो पार्ट 2 वीडियो बनाया था उसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 था प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स है साइन एक्स कॉस एक्स और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स होने पे और इस तरीके का क्वेश्चन होने पे डिफरेंट इंटीग्रल में यूजुअली क्या होता है कि प्रॉपर्टी 4 यूज़ करने पे ये एक्स अलग हो जाता है और ये सेम पूरा क्वेश्चन बिना एक्स का आ जाता है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आप एक्स को a माइनस एक्स के साथ जो रिप्लेस किया जाता है प्रॉपर्टी 4 जो बताता है वो रिप्लेस करने के बाद डिनोमिनेटर जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में था वही सेम रहना ज़रूरी है प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद भी, तभी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया जा सकता है और वो हेल्पफुल होता है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो रहा है और ये होता नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 4 काम आ जाता है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हो रहा है कि आप प्रॉपर्टी अगर यूज़ करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, आप पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाओगे तो ये साइन बन जाएगा और ये कॉस बन जाएगा। डिनोमिनेटर जैसा ओरिजिनल क्वेश्चन का था वो आएगा नहीं, और जहाँ डिनोमिनेटर जो क्वेश्चन का था वो रिपीट वापस नहीं आ जाता वहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगाकर कोई हेल्प आपको नहीं होने वाला। फिर इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगाना पॉसिबल नहीं होगा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर आपका सेम, हालांकि यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी पर वो फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि फ़ायदा या प्रॉपर्टी 4 का जो हेल्प होता है वो ज़्यादा तभी हो पाता है जब डिनोमिनेटर सेम आता है। राइट, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पा रहा है तो हम लोग प्रॉपर्टी 4 यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक एक्स है तो बाय पार्ट्स हम लोगों ने करके हम लोग पहले से करके आए हैं, तो बाय पार्ट्स का हेल्प लेंगे। अगर प्रॉपर्टी फेल हो जाए, एक एल्जेब्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बाय पार्ट्स हम लोग पहले भी यूज़ किया तो यहाँ पर भी इसमें बाय पार्ट्स का हेल्प ले लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली एक्स जो है आपका आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक टर्म पहले है तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, पूरा कंसिडर कर लेंगे वी, तो x हम लोगों का u है वो पहले आ जाएगा। इसको बिना लिमिट्स का हम लोग इसको i कंसिडर कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, अदरवाइज बाय पार्ट्स में वो लिमिट को फॉलो अप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिना अपर लिमिट और बिना लोअर लिमिट का ये इंटीग्रेंड को हम लोग i कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे लगा लेंगे बाय पार्ट्स। तो जैसे डिस्कस किया, जैसे बताया कि x को हम लोग को ले लेना है u, साइन एक्स कॉस एक्स ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है ये हम लोगों के लिए v हो जाएगा, जिसको कर लेना होगा इंटीग्रेट। तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स बाई का स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करना है इसको, तो यहाँ ये पूरे चीज़ को जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको वापस से एक और इंटीग्रेंट I1 कंसिडर कर लेते हैं अगर हम लोग, और उसका जो आंसर, बिकॉज बार बार इतना बड़ा टर्म लिखना उससे बेटर है कि आप इसको एक बार इंटीग्रेट करके वहाँ पे उसका आंसर जो आएगा वो पुटअप कर देंगे। तो ये हम लोगों का I का वैल्यू है, जिसका एक पार्ट जो इंटीग्रेंट था उसको हम लोग I1 कंसिडर कर लिया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे सब्सटीट्यूशन, इसको टी कंसिडर कर लेते हैं। ए स्क्वायर हम लोगों का कांस्टेंट है, 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, पहले कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स इनसाइड फंक्शन का माइनस साइन एक्स। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पहले 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का कॉस एक्स यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। हम लोगों को यहाँ से 2 कॉमन मिल जा रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स, इनफैक्ट 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ जा रहा है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अगर कॉमन ले लें तो ये माइनस है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसमें से क्वेश्चन में सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स का जो वैल्यू आएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये पूरा न्यूमरेटर हम लोगों का I1 जिसको कंसिडर किया था उसमें अगर रिप्लेस कर दें तो डी टी क्वेश्चन था ये वाला टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग टी टू द पावर -2 करके इंटीग्रेट अगर कर लें
तो t⁻⁻² का इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/2 b² माइनस a² एज इट इज़ हम लोग उसको कॉपी कर लें, और t⁻⁻² का इंटीग्रेशन t⁻1 -1/-1 हो जाएगा। इस माइनस को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 a² माइनस b² इंटू 1/t, ये हम लोगों का I1 जो था उसका इंटीग्रेशन का आंसर मिल गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग अगर रिप्लेस कर दें इसके वैल्यू को जो आया हम लोगों का यहाँ पे, तो फिर देखते हैं क्या आता है। वापस हम लोग I में जाते हैं, तो I जो हम लोगों का था, I में अगर आए तो x, उसके बाद ये इंटीग्रेंट जिसको हम लोग I1 कंसिडर किया, तो I इक्वल टू x, इस इंटीग्रेंट का जो वैल्यू आया है यहाँ पे हम लोग t के फॉर्म में उसको t को रिप्लेस अगर कर दिया जाए, बिकॉज t यहाँ का सब्स्टिट्यूशन था, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दें पहले, तो आंसर हम लोगों का I1 का हो जाएगा 1/2 a² माइनस b², t का वैल्यू था a² cos² x प्लस b² sin² x। प्लस सी, फिलहाल क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट लिया नहीं हम लोग, तो प्लस सी यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हम लोगों का I1 आ गया। वापस I में जाते हैं, तो I इक्वल टू x होगा, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू था I1 का वो हम लोगों का था 1/2 a² माइनस b², जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो 1/2 a² माइनस b², फिर था 1/t जिसका वैल्यू रिप्लेस किया था हम लोग, तो a² cos² x प्लस b² sin² x, a² cos² x प्लस b² sin² x, फिर माइनस तो d/dx ऑफ x1, और साथ ही साथ फिर इसका इंटीग्रेशन पुट अगर करें तो 1/2 a² माइनस b² 1/a² cos² x प्लस b² sin² x, ये चीज़ हम लोगों को मिल गया। अब इसको, ये लगभग हम लोगों का मामला यहाँ पे पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड वाले पार्ट में से हम लोग जो है माइनस 1/2 a² माइनस b² को कांस्टेंट की तरह अगर कॉमन ले लें, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी एक फॉर्म था, आप लोगों ने पहले इंटीग्रेशन में किया होगा कि जब भी इस फॉर्म का रहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग cos² x के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे ये सेक हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा a² प्लस b² tan² x dx। इंटीग्रेट करने के लिए अब tan x को हम लोग यहाँ से लेट कर लेंगे, तो tan x को यहाँ पे t ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, तो u ले लिया, तो sec² x dx का जो वैल्यू है वो du आ गया। यहाँ चले आते हैं वापस I में, तो x/2 a² माइनस b² 1/a² cos² x प्लस b² sin² x, और यहाँ रिप्लेस करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सारी चीज़ को, ये हो जाएगा du बाई a² प्लस bu का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो 1/2 a² माइनस b² को दोनों टर्म से कॉमन भी लिया जा सकता है, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों का x/a² cos² x प्लस b² sin² x। इसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो 1/a होता है, फिर u का कोएफिशिएंट b वो भी बाहर आएगा, तो tan इनवर्स bu/a। ये सारा चीज़ एज इट इज़ हम लोगों का उसको कॉपी कर लेना है, और सिर्फ यहाँ पे x u की जगह पे जो वैल्यू कंसिडर किया था हम लोग tan x सब्स्टिट्यूट जो किया था वो पुट कर देंगे, तो हम लोगों का कंप्लीट इंटीग्रेशन जो है ये हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो आपका जो लिमिट था 0 और π/2 वो पुट करना बाकी है, तो हम लोग अब इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है
उसमें अगर हम लिमिट पुट कर लें तो आंसर हम लोगों का आया है दस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 जो क्वेश्चन था हम लोगों का, जिसका एक्चुअली में इंटीग्रेशन निकालना था, x sin x cos x बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये एक्चुअल क्वेश्चन था जिसमें हम लोग बिना लिमिट लिए हुए इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर ले आए, ऐसा कुछ है। तो उसको अगर बैठाएं यहाँ 1/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट आपका बाहर चलाया और रह गया था x, जिसमें x है, लिमिट वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, x a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साथ में -1/ab tan इनवर्स b tan x बाई a, लिमिट दिया है 0 से π/2। अब आपको वो रिप्लेस कर देना है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई x है नहीं, लिमिट आपको पुट करना है, पहले आप π/2 दोनों में कर लो, तो π/2 रिप्लेस करने पे x के जगह पे π/2 और यहाँ आप अगर π/2 पुट करोगे तो cos π/2 0 होता है और sin π/2 जो है आपका 1 हो जाता है। तो ये यहाँ से सिर्फ आपको 0 प्लस बी स्क्वायर मतलब ये मिल जाएगा π/2 रिप्लेस करने पे पहले वाले टर्म में। π/2 अगर आप दूसरे वाले टर्म में पुट करो, π/2 दोनों में पहले कर लेते हैं, फिर दोनों में एक साथ 0 करेंगे। तो यहाँ अगर π/2 पुट करते हैं तो tan 90 होगा, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइन होता है, तो अनडिफाइन को अगर आप b से मल्टीप्लाई करो या a से डिवाइड करो उसका वैल्यू अनडिफाइन ही रह जाएगा। तो ये पूरा अनडिफाइन होगा यहाँ पे, उसके बाद अनडिफाइन के बाद अगर tan के फॉर्म में उसका वैल्यू, बाहर का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इन्वर्स में वो tan इन्वर्स है, तो अनडिफाइन की जगह पे tan 90 बैठाएंगे तो ये tan कैंसिल होकर हम इसका जो डायरेक्ट वैल्यू आएगा वो पुट कर देना, तो ये π/2 देगा, मतलब π/2 ab हो जाएगा। 0 पुट करने पे यहाँ तो 0 अगर x की जगह पुट करें तो ये पूरा मामला 0 ही होना है, तो पुट करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ भी अगर आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये 0, फिर वो 0 की जगह पे भी tan 0 पुट करेंगे तो यहाँ से इसका जो पूरा वैल्यू आएगा वो 0 आएगा और 0/ab 0, मतलब ये 0 पुट करने पे दोनों ही वैल्यू 0 हो जा रहा है, नल हो जा रहा है, तो उसको कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग π/2b जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, π/2b को कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया हम लोगों का 1/b और 1/a। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस भी लिखा जा सकता है, π/2b एलसीएम अगर ले लें तो a माइनस बी बाई ए बी, ये a माइनस बी कैंसिल हो गया, आंसर हम लोगों का हो गया π/4 b इंटू बी स्क्वायर और a, तो a b स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ये हम लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।